पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर हम पर गोली चली तो हम गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। अगर आतंकी आएंगे तो हम उन्हें 2.5 फुट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत ने यह 2.5 फुट जमीन अंदर गाड़ने की बात 2.5 मोर्चे वाले दुश्मन के लिए कही थी। ये 2.5 मोर्चे वाले वो भीतर घाती दुश्मन हैं, जिनसे देशवासियों को पाकिस्तान और चीन से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये भारत में बैठे वो लोग हैं जो अर्बन नक्सल, धार्मिक विचारधारा के नाम पर कब पीछे से वार कर देंगे, इसका कोई पता नहीं। ये वो लोग हैं जो 7 समंदर पार हमास के आतंकी नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह के मरने पर तो आंसू बहाते हैं, लेकिन हमारे सेना के शहीद पर यह क्यों नहीं कहते कि जिस आतंकी ने सेना को शहीद किया उसे मार दिया जाना चाहिए। ये क्यों नहीं कहते कि जो लोग हमारी सेना पर पत्थर बरसाते हैं उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, उनके लिए क्यों नहीं बहते ये आंसू, क्यों नहीं खौलता इन ढोंगियों का खून। 26/11 के समय 150 लोगों की जान गई। तब जेएनयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बैठे मानवता के ठेकेदार क्यों नहीं निकले, कसाब की फांसी की मांग लिए। आंसू बहाना तो दूर, राहुल गांधी जैसे नेताओं की तो 26/11 के ही समय पार्टी करने की खबरें सामने आई थी। आप खुद ही सोचिए, आतंकवादियों के जनाजे में शरीक होने वाले क्या भारत के सगे हो सकते हैं? कश्मीर का उदाहरण ही ले लीजिए, जहां धारा 370 हटने से पहले जब सेना आतंकियों पर कार्रवाई करती थी तो उन पर पत्थर बरसाने वाले कौन होते थे? क्या वो देशभक्त थे? अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को रेपिस्ट बताने वाले क्या देशहित की बात कर सकते हैं? यही वो 2.5 मोर्चे वाले दुश्मन हैं जिनसे देशवासियों को चीन पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरा है। सवाल तो ये भी है ना कि जब ऐसे गद्दारों पर कार्रवाई की जाती है तो उल्टा ये पुलिस पर ही पत्थर बरसाते हैं। शर्मनाक बात यह है कि इन गद्दारों के खिलाफ एकजुट होने के बजाय कुछ महानुभवी नेता देश की सुरक्षा ताक पर रखकर चंद वोट के लिए इनकी खातिरदारी करते हैं, और कुछ मीडिया के बुद्धिजीवी आतंकियों को सम्मानपूर्वक अपने शो में बुलाकर पैर पूजा करते हैं। क्या आपको यह पूरा माजरा सांप को दूध पिलाने जैसा नहीं लगता? हम माने ना माने, लेकिन कुछ मासूम हिंदू अब भी सेक्युलर बनने का एक बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। ये 2.5 मोर्चे के दुश्मन आतंकी वाले ही काम करते हैं, लेकिन उनकी व्हाइट कॉलर देखकर जाने अनजाने में देशवासी उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। कुछ ढोंगी हिंदू कट्टरपंथियों के साथ मिलकर भारत को ढाका बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि आप खुद देखिए, भारत चारों ओर दुश्मन से घिरा है, लेकिन फिर भी अभी शेर की तरह दहाड़ मार रहा है। हालांकि इजराइल भी चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वहां के यहूदी अपने देश के प्रति वफादार और सेना पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे देश के नेता वो सैनिकों से ही स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। सेक्युलर हिंदू भाईचारे में ही जान गंवा रहे हैं। जब तक ऐसे लोग देश के भीतर घात लगाए बैठे हैं, हमें 2.5 मोर्चे वाले युद्ध के लिए ज्यादा तैयारी की जरूरत है। Mark yourself safe from Mahathagabandhan. Pledge now.